चमोली त्रासदी के बाद सर्च अभियान जारी है। बता दें एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस कर रही है लोगों की तलाश। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव मिले हैं, वहीं ऋषिगंगा में अभी भी बरामद हो रहे हैं लापता लोगों के शव। तो जो सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं। अलकनंदा नदी के किनारे 2 शव बरामद किए गए हैं, वहीं ऋषिगंगा में अभी भी शव बरामद हो रहे हैं। बता दें जल स्तर कम होने के बाद लगातार शव बरामद किए जा रहे हैं। 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर की पुष्टि हुई थी और उसके बाद जो शव बरामद किए जा रहे हैं, आपको बता दें शवों की बरामदगी की जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये शव साबुत नहीं है। शव जो है टुकड़ों में पाए जा रहे हैं। इनकी शिनाख्त किस तरीके से होगी, सवाल ये खड़ा होता है। जो लोग लापता हुए उनके शव बरामद हो रहे हैं और किस स्थिति में है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बॉडी पार्ट्स अलग अलग, जहां बॉडी बरामद तो हो रही है लेकिन साबुत नहीं, टुकड़ों में ये शव बरामद किए जा रहे हैं। तमाम जो टीमें हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल से लगातार जारी है। रात को भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन थमा नहीं था और तस्वीरों के जरिए साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, किस तरीके से ये टीम वहां पर काम कर रही है। क्योंकि स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, शव टुकड़ों में पाए जा रहे हैं। स्थिति बेहद खराब। जहां कल जो प्राकृतिक आपदा ने कहर बरपाया है, उसके बाद जो तस्वीरें आई है बेहद दिल को दहला देने वाली। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ गढ़प्रयाग से जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। ब्रजेश, इस वक्त की क्या तस्वीरें, क्योंकि जो शव बरामद किए जा रहे हैं बेहद मार्मिक तस्वीरें, टुकड़ों में ये शव बरामद किए गए हैं। जी ब्रजेश। सबसे बड़ी बात यह कि जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का भयावह मंजर था। मैं आपको दरअसल कर्णप्रयाग की वो तस्वीर दिखाता हूं। पहले कर्णप्रयाग में 2 नदियों का संगम है। ये पिंडार नदी है जहां पर आपको ये हरा जल आपको दिखाई देगा, जो पत्थरों से टकरा करके जो नदी यहाँ निकल रही है, पत्थरों से टकरा करके जो नदी यहाँ निकल रही है, दरअसल ये पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। हाँ। नंदा देवी ग्लेशियर से दोनों नदियां निकलती हैं। ये पिंडार ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडार नदी है और ये सामने जो तस्वीर आपको मटमैले कलर पे आप देखिए पूरा मलबा लेकर बह रही है, ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी इससे ठीक 30 किलोमीटर पीछे धौलगंगा से मिलती है, धौलगंगा ऋषिगंगा से मिलती है। और जो तबाही आई, जो ग्लेशियर के टूटने के बाद जो तबाही आई, वो पूरी तबाही धौलगंगा में आई थी और अभी भी उसकी तस्वीर इस अलकनंदा में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल यहां पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट था, आज भी यहां हाई अलर्ट के हालात हैं। आप देखिए ये संगम स्थल पर कर्णप्रयाग का ये प्रसिद्ध मंदिर है जिसको पूरी तरीके से बंद किया गया है और यहां पर सारी एक्टिविटीज को रोका गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया लेकिन अभी भी हाई अलर्ट पर तमाम इलाके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जोशीमठ से आने वाली नदी है, आप देखिए ये पूरा कल उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर जल स्तर बड़े लेवल पर बढ़ सकता है और यही आगे अलकनंदा जाकर गंगा से मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए खतरा था। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि कर्णप्रयाग में जो वाटर लेवल है वो कंट्रोल में रहा और अब लगातार जो है पानी का जो फ्लो है वो पीछे से टिहरी बांध से छोड़ा जा रहा है। इसलिए कभी भी यहां पर जल का स्तर बढ़ सकता है। इसके लिए बाकायदा अलर्ट रखा गया है। अनाउंस किया जा रहा है कि गंगा के किनारे, अलकनंदा के किनारे लोग ना जाएं। तो एक तरफ जहां जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं नदियों के किनारे भी हालात आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो सदा नीरा नदियां हैं जो हरे कलर में पत्थरों के साथ बह रही है, कैसे आगे मलबा मिलकर के पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जा रही है और कितना मलबा लेकर के नदियां बह रही हैं। आप सोचिए कि अगर बड़े लेवल पे हिमस्खलन और हुआ होता तो हालात कितनी खराब होते। साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जो कल की आपदा के बाद जो तस्वीरें रही हैं, क्योंकि एक तरफ जो नदी का पानी साफ है, आगे की तरफ जो पानी मिल रहा है वो मलबे में मिलकर किस तरीके से मटमैला हो जा रहा है। भयावह तस्वीर है क्योंकि कल की आपदा के बाद जाहिर सी बात है सभी डरे हुए होंगे और जो सुरक्षा के इंतजाम है उनके बारे में एक बार आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाऊं कि अगर ये टूरिज्म प्लेस है, दरअसल आप टूरिस्ट की सारी गाड़ियां जो टूरिस्ट
यहाँ पर वाहन हैं वो सारे वहाँ यहाँ पर रोक दिए गए हैं, क्योंकि जो टूरिज्म है, टूरिज्म एक तरह से पूरा फिलहाल रोक दिया गया है। जो लोकल गाड़ियों का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कल से लगातार प्रशासन यहाँ पर एहतियातन तमाम जरूरी कदम उठा रहा है। न सिर्फ यहाँ पर जो यात्री हैं उनको यहाँ से हटाया गया था, उनको यहाँ से अल्टीमेटम दिया गया था कि तत्काल वो ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ वापस लौट जाएं और खास करके नदियों के किनारे जाने से गुरेज करें। तो अभी भी बाकायदा वो चेतावनी है और अल्टीमेटम जारी है और ये एहतियात बरता जा रहा है कि नदियों के किनारे से लोगों को हटाया जाए। दूसरा जो टूरिस्ट को भी जो है हिदायत दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगले 24 घंटे बेहद क्रूशल है, क्योंकि जोशीमठ के आगे एक झील बन गई है पूरा, और उस झील में लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए अब शासन ने निर्देश दिए हैं कि टिहरी से धीमे धीमे करके पानी डिस्चार्ज किया जाए। अगर वो डिस्चार्ज नहीं होता है तो वहां पर लोड बढ़ सकता है, और उस झील से अगर वो झील टूटती है तो एक बार फिर इस पूरे इलाके को जलमग्न होने का खतरा है। यही वजह है कि इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है और उस झील में दबाव को कम करने के लिए, मलबे के दबाव को, इस फ्लो को कम करने के लिए धीमे धीमे पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। और अगर पानी डिस्चार्ज होता है तो ये जो जल स्तर आप देख रहे हैं अलकनंदा का, जो आपको अभी अलकनंदा बहुत थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है किसी भी समय। दरअसल पहाड़ी नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता। 1 मिनट में सूखी नदियां कब एक जलजला लेकर के आ जाए किसी को नहीं मालूम होता। यही वजह है कि बाकायदा एहतियात बरते जा रहे हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि किसी भी अगर जल स्तर अचानक बढ़ता है या जल स्तर छोड़ना पड़ता है तो उसके बाद जरूरी इंतजामात और जरूरी कदम उठाए जा सके। ब्रजेश, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अलर्ट जारी है इस वक्त। आप कर्णप्रयाग से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो अन्य जगहों पर जहां लोगों को हटाया गया और जो कुछ गांव के जो कांटेक्ट टूट गए, वहां पर राहत के जो पैकेट्स है, राशन के पैकेट्स है, वो पहुंचाने की शुरुआत की गई है। तो अगर उस प्रोसेस के बारे में बात करें हम, तो किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है? ये कि 13 गांव ऐसे हैं जो जोशीमठ के आसपास जो है आपका रेडी, तपोवन, इसके साथ ही अन्य 13 गांव ऐसे, 6 पुल जो संपर्क मार्ग थे वो टूट चुके हैं। 13 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क फिलहाल मुख्य मार्गों से टूट गया है और वहां पर बाकायदा हेलीकॉप्टर से राहत पैकेट पहुंचाया जा रहा है, खाने के पैकेट वहां से डाले जा रहे हैं और उन गांव के संपर्क को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से गांव के साथ संपर्क बना रहे। सबसे बड़ी बात है, इसी तरीके से आप देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं कि दरअसल नदियों के किनारे बसे हुए गांव हैं जिनका संपर्क नदियों से, पहाड़ी नदियों को क्रॉस करके ही वो निकलते हैं और जैसे जल स्तर बढ़ता है वैसे कई किलोमीटर दूर जो पुल होते हैं उनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन वो पुल बह गए इस पूरे जलजले में। हम लोगों ने वो तस्वीर भी भयावह देखी थी कि किस तरह से पुलों को बहते हुए देख रहे थे। तो इस तरीके से 13 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया और प्रशासन न सिर्फ उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहा है बल्कि तब तक वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी प्रशासन युद्ध स्तर पर काम। ब्रजेश, आपके आसपास कुछ लोग भी आ जा रहे हैं, शायद उनसे हम कुछ जान सकते हैं वहां के बारे में, क्योंकि क्या बीत रही है उन पर वहां पर मौजूद लोग ही बता पाएंगे। तो आने जाने वाले लोग जो हैं उनसे कृपया पूछने की कोशिश करें कि क्या स्थिति है इस वक्त, क्या उनके मन में चल रहा है। देखिए, कोशिश करते हैं कि बाबूजी आप यहीं से हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। ये बताइए कल यहाँ पर कितना बड़ा खतरा महसूस हो रहा था कि जल स्तर बढ़ सकता था? कल तो मैं यहाँ पर नहीं था जी, मैं आप यहीं के हैं सर। ये बताइए क्या इस वक्त क्या हाई अलर्ट की क्या स्थिति और कल क्या स्थिति थी यहाँ पर? सर यहाँ पे दरअसल जो है कल कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब थी और अभी सामान्य स्थिति बन चुकी है यहाँ पे अभी, लेकिन कल के हिसाब से कुछ ज़्यादा लग रहा था, हमें डर लग रहा था कि कहीं स्थिति ज़्यादा ना बिगड़ जाए। लेकिन सर अभी हालात बिल्कुल सही हैं अभी। सही है जी जी। ये अभी जैसे सूखी नदी लग रही है, क्या इसकी प्रकृति क्या कभी भी यहाँ पर जलजला आ सकता है, कभी भी पानी बढ़ सकता है? सर अगर यही स्थिति रही सर तो फिर दोबारा कभी भी ऐसा हो सकता है भविष्य में, अगर मतलब यही स्थितियाँ ऊपर रहेगी। 2013 की याद करके आप लोग अभी भी सिहर जाते होंगे और वो जिस तरह की ये मंजर कल बना तो लगा कि 2013 जैसी प्रलय दोबारा उत्तराखंड में आने वाली है। सर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें कि भविष्य में, क्योंकि सर ये जो है हिमालय पर्वत के इलाके हैं सर यहाँ पे, तो ग्लेशियर का कोई भरोसा नहीं होता है कि कभी भी टूट सकता है सर भविष्य में। तो 2013 की तरह सर अभी हमने देख दिया सामने पे दोबारा सिचुएशन हो चुकी है, भविष्य में भी हो सकता है सर ऐसा ना।
बिल्कुल। तो देखिए, लोग मानते हैं कि जिस तरह से 2013 में जो तबाही का मंजर था वो दरअसल हर किसी की आंखों में आज भी जिंदा है। और यही वजह है कि एक थोड़ा सा भी जो है, अगर कोई आपदा, कोई त्रासदी होती है तो लोग सिहर जाते हैं, लोग डर जाते हैं। कर्णप्रयाग ही नहीं, आप यहां से जोशीमठ की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों के चेहरों पर वो डर, खौफ, वो चेतावनी वो आपको साफ नजर आएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो तबाही का मंजर है वो और बढ़ता जाएगा। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखाते भी रहेंगे कि आखिर किस तरीके से अलग अलग इलाकों में हाई अलर्ट है और किस तरीके के हालात हैं। ब्रजेश, आसपास के जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि कल की बाद वो डर से गए, उनके मन में जो भय है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और अगर हम कल की बात करें तो कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे थे, जो टीम्स पहुंची हुई थी। तो कर्णप्रयाग में इस वक्त अगर लोगों को अलर्ट करने की बात कही जाए तो किस तरीके से वो अलर्ट मोड जारी है और किस तरीके से प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है? देखिए, कई लोगों से हमारी बात हुई। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको जरा पीछे तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो मंदिर है, ये अलकनंदा और पिंडार नदी पर ये एक तरह से संगम पर बसा हुआ। आप देखिए साफ तौर आपको संगम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये पिंडार नदी अलकनंदा में जाकर के मिलती है और ये कर्णप्रयाग बेहद ही पवित्र स्थल माना जाता है अलकनंदा के तट पर जो है। और ये प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन मंदिर की एक्टिविटी सारी बंद है यहाँ पर। तो वो ये सारे हालात यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी भी भले ही खतरा फिलहाल टल गया हो, फिलहाल खतरा कम हुआ हो, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं वो जारी हैं। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को एहतियात बरती जाए, लोगों को नदी के किनारे न जाने दिया जाए। और खास करके जो होटल्स हैं, जो तमाम जहां पर यात्री रुके हुए थे, उनसे भी कहा गया कि जल्द से जल्द यात्रियों को चेकआउट करके यहां से जाने के लिए कहें। पर्यटकों को लेकर ही मेरा सवाल है कि जो पर्यटक रुके हुए थे उनको किस तरीके से बाहर निकाला गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई अगर पर्यटक वहां पर पहुंचता है तो अपना इंतजाम आने का करता है, जाने के लिए। और ऐसी स्थिति में जाने का इंतजाम कैसे किया गया? ब्रजेश, अब देखिए, मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये होटल है, ठीक इसी अलकनंदा के तट पर बना हुआ यह होटल है। इस समय होटल पूरी तरीके से खाली है। दरअसल कल तक यहाँ पर बहुत सारे यात्री थे, लेकिन उनको वहां से जाने को कह दिया गया। और जाने को कहने से ज्यादा लोग चूंकि इतने डरे हुए थे कि लोग खुद अपने आप वहां मूव कर गए, उस डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक यहाँ पर बाढ़ की तबाही आए और उसके बाद हम फंस जाए। तो ये भी एक डर। और यही वजह है कि जिसको जो भी साधन मिला, जो भी टूरिस्ट गाड़ी मिली, जो भी साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, वो सारे लोग यहां से वापस होने लगे। क्योंकि इस वक्त जो है चारधाम यात्रा बंद है। ऐसे में ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो अपने साधनों से आ रहे हैं। और इसके साथ ही या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर कम लोग आते हैं, तो ऐसे में जैसे ही जानकारी मिली, बाहर से आने वाले पर्यटकों ने तुरंत जो है दूसरी टूरिस्ट की गाड़ियां की और वापस लौटे। तो अब ज्यादातर होटल, आप यहां से जोशीमठ की तरफ जाएंगे तो आपको ज्यादातर जो टूरिस्ट था वो वापस लौट चुका है। और कल रात तक लौटने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो वो हालात यहाँ, क्योंकि डर का हालात इस तरह से थे कि लोग वहां से यहां से वापस लौटना ही लोगों ने मुनासिब समझा और अब वापस ज्यादातर लोग लौट रहे हैं। तो ब्रजेश, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिनको हटाया गया, सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया, उनके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? उनको कैसे पहुंचाया गया वहां तक? और क्या उनके खाने पीने को लेकर क्या इंतजाम किए गए? तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये खबर कि किस तरीके से जो कल त्रासदी हुई है उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार जो वहां पर पर्यटक बने थे उनको बाहर मूव किया गया और साथ ही साथ उनका खास ख्याल रखा गया। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। अभी भी खतरे को देखते हुए वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।